देखिए, ध्यान से सुनिए, तुलसी दल तोड़ने का निषिद्ध चयन समय क्या होता है। आप ध्यान से सुनिए। हाँ, एक बात पहले कहना चाहती हूँ, उसे समझाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। तुलसी कब तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, बाद में समझाती हूँ। पहले एक बात कहना चाहती हूँ, हम सनातनी का एक ही बीमारी है कि अगर हम कुछ जानते हैं तो हमारा जो सनातन धर्म में और मनुष्य हैं, लोग हैं, उन्हें हम नहीं बताते हैं। हमें जानकर छुप कर हम बैठते हैं घर में। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। यही हमारा दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। कोई अगर हमें पूछता है ना, श्री रामचंद्र जी का पूरा नाम क्या है, परंतु हमें पता नहीं होता है। और जिसे पता है वो जानकर चुप बैठ के घर में रहता है। और अगर उससे कोई पूछता है तो बड़ा महाज्ञानी बन जाता है, कहता है कि मैं राम का पूरा नाम जानता हूँ। और जो नहीं जानता है कहते हैं देखो देखो, ये तो सनातन का कुछ भी नहीं जानता है। तो ये सब अगर अपना धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इन्हें क्या पता सनातन धर्म कब आया। मजहब पंथ के लोग यही तो कहते हैं ना हमें। इसीलिए कहती हूँ, जो भी जानकारी आपको मिलता है ना, दूसरों के साथ साझा करिए। आप उन्हें शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हम किस दिन तुलसी दल तोड़े, कब हम क्या पूजा करें, हमारा सनातन धर्म में कितना देवी देवता है, हमारा सनातन धर्म का ईश्वर कौन है, ताकि हम सनातनी कभी नीचे ना गिरे और हमारा धर्म बचे रहे। यही एक बचाने का सनातन धर्म का रास्ता है कि अपने धर्म को बचाने के लिए आप कितने भी महाज्ञानी बनकर अगर घर में बैठते हैं ना, तो आप ज्ञानी नहीं, एक नंबर की मूर्ख हैं। आप अगर ज्ञान बांटते हैं ना, जो भी आपको गुरु से मिला है, प्राप्त किया है आपने भगवान की कृपा से, मनुष्य के आशीर्वाद से, तो एक बात कहना चाहती हूँ, लोगों को बताइए तो देखना आपको और ज़्यादा ज्ञान होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, किस दिन में हम तोड़े। देखिए, वैद्युति और व्यतीतपात, इन दो युगों में मंगल, शुक्र और रवि, इन 3 बारों में देखिए द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा। क्या देखिए, 2 युगों में मंगल, शुक्र और रवि। मंगलवार को तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए, शुक्र को नहीं और रवि को नहीं। 3 दिन आपको तुलसी दल कभी नहीं तोड़नी चाहिए। तो मंगलवार को अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो तुलसी दल हम क्यों ना तोड़े। आपको सोमवार को तोड़ना चाहिए। और भगवान स्वयं कहते हैं अगर मुझे कोई बासी तुलसी चढ़ाए ना तो भी मैं खुश हूँ। अगर जिस दिन तुलसी तोड़ने का वर्चित है उस दिन ना तोड़े, मैं खुश नहीं हो सकता हूँ, मैं खुश नहीं होऊंगा। जिस दिन वर्चित है, जिस दिन माना किया गया है, तो इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इन 3 बारों में कतई नहीं। देखिए, द्वादशी, अमावस्या और एवं पूर्णिमा। तो आप कहेंगे अरे काली पूजा तो अमावस्या में है, अमावस्या के समय है। द्वादशी देखिए तो आप कहेंगे भगवान का हम कैसे पूजा करेंगे, पहले दिन तोड़ के रखिए। कोई तुलसी अशुद्धि नहीं होता है, तुलसी हमेशा शुद्ध होता है, हमेशा शुद्ध होता है। हम कंठी धारण किया ना, तो हमारा जो कंठी में तुलसी है हमेशा शुद्ध। आप जब स्नान करते हैं तो पूरा शरीर में ये जल जहाँ जहाँ जाता है ना, जिस जिस अंग में ये जल पड़ता है, मानो आप गंगा स्नान कर लिया। तुलसी इतना शुद्ध होता है। तो बासी तुलसी चढ़ाने में भगवान विष्णु भगवान खुश होते हैं, कृष्ण भगवान। तो देखिए, अब ऐसा नहीं कि आपके घर में पौधा है तो हम कह दिया आज के चढ़ाया हुआ कल भी चढ़ाइए, परसों चढ़ाइए, नहीं। आप धोकर चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो, अगर घर में पौधा है तो आप तोड़ सकते हैं। बस यही दिन का मान आपको मानना चाहिए। और देखिए, इन तीनों तिथियों में संक्रांति और जनना सोच तथा मरना सोच में तुलसी दल तोड़ना माना है। समझ सकते हैं। तो आप कहेंगे एक जनना सोच अगर होता है तो महिला कैसे तुलसी दल पहन सकती है। देखिए, पहनना अलग बात होता है, कंठी हमेशा शुद्ध होता है, तुलसी शुद्ध करता है, परंतु एक पौधा को छूना नहीं चाहिए। और तुलसी दल जो होता है वो संक्रांति जो होता है, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी न तोड़े। जनना सोच, मरना सोच में तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों संध्याओं में तुलसी दल न तोड़े। अगर शाम हो गया है, रात्रि हो गया है तो आप कभी भी मत तोड़ना।
ऐसे ही भगवान का पूजा कर लेना, परंतु तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो तुलसी देवी बहुत क्रोधित हो जाती है, भगवान भी क्रोध में रहते हैं। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, अतः निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्तियों से पूजा करे। अगर तुलसी के पौधा के नीचे तुलसी गिरा है ना, रात्रि में भी गिरा है, तो उसे आप लाकर पूजा कर सकते हैं, संध्या के समय पूजा कर सकते हैं, परंतु तोड़ना वर्जित है, मना है। शास्त्र कहता है नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्र जो कहता है अगर हम मानते हैं ना, तो हमें कभी दुख नहीं होगा, भगवान हमारे ऊपर क्रोधित नहीं होंगे। अतः निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष के स्वयं गिरे पत्तियों से पूजा कर सकते हैं। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शुद्ध जगह में अगर पहले दिन के तुलसी दल तोड़कर आप रखे हैं, सूखी है, सूखा है पत्तियां, फिर भी आप पूजा कर सकते हैं। और हाँ, शालिग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तीर्थयाओं में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। देखिए, शालिग्राम पूजाओं के लिए निषिद्ध तिथि जो होता है ना, निषिद्ध तिथि में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। शालिग्राम बिना स्नान के और जूता पहनकर भी तुलसी न तोड़े, स्नान करना चाहिए, जूता उतार कर रखना चाहिए, उसके बाद तुलसी दल तोड़े। समझ में आया? हमें तो लगता है आपको समझ में आया है, तो ठीक नियम से तोड़ना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि शालिग्राम का पूजा में हम अगर जिस दिन माना है तो हम क्यों तोड़े? देखिए, एक ही बात कहना चाहती हूँ, ज्यादा तो आप सुनेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे, हमें पता है। इसलिए शालिग्राम जो है ना, तुलसी जी का श्राप से ही शालिग्राम भगवान का जो रूप है, शालिग्राम रूप में धारण हुआ है। जो शालिग्राम है भगवान का रूप है शालिग्राम। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे, प्रणाम। तो आप सबको देखने के लिए सहयोग करें।